नाम श्री वाहिगुरु। हाँ जी, हाँ जी। सोरठा तात मात गुर नार जो विघ्नि हर भजन में। हाँ, कहते तात पिता, माता, गुरु या स्त्री, कोई भी जो आपके हरि भजन में विघ्न डाले, आपके भजन को रोके या ता, रोकने का कोई काम करे, ताको डारोदार हर पज जन्म सफला करो। कहते उनका त्याग कर दो। गुरु भी अगर आपको भजन नहीं करने दे रहा, अगर वो कह रहा है भजन ना कर, तो ऐसे गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। आता है शास्त्रों में कि भाई कैसे गुरु का त्याग कब किया जाता है या कैसे गुरु का त्याग किया जाता है। तो कहते हैं, गुरु भजन ना करे, ना कराए, या आपको भजन की तरफ ना अग्रसर करे। कोई संत आपको भजन ना करने दे, कहे भजन करने से क्या, बस तू मेरी चाकरी ही करता रहे, या कोई और कार्यों में आपको व्यस्तता दिलवा दे, तो ऐसे गुरु का भी त्याग कर दो। ऐसे माता पिता का भी त्याग कर दो, ऐसी स्त्री का भी त्याग कर दो। सबसे सफल हर भज हरि का भजन करके, परमात्मा का भजन करके अपना जन्म जो है वो सफला करना चाहिए। चौपई जो खित युत संभव सुख जो। हाँ, आगे वाली लाइन पढ़ दो। हरे नरोछिन पंगर सो। कहते जो स्त्री के साथ युति होकर के आपका जो सुख पैदा होता है स्त्री के संग में, कहते उसका उसका भी त्याग कर दो, क्योंकि वो क्षण भंगुर है, थोड़े समय के लिए ही होगा। उसके बाद दुख ही आपको प्राप्त होगा, तो इसलिए उसका भी त्याग कर दो। आयु स्पर्श मात्र है ताकि पोगत परम दुख तेह बाकी। कहते जो स्त्री के साथ संबंध है वो सिर्फ स्पर्श तक ही सीमित है, वो स्पर्श का सुख है। जो पांच प्रकार की हमारी इंद्रियों के सुख है, उसमें से जो स्पर्श का विषय है, स्पर्श जो विषय है, वो स्त्री के साथ संबंध उससे रिलेटेड है। और कहते हैं उसकी उम्र बहुत थोड़ी होती है, ज्यादा समय की नहीं होती, इसलिए उसको उसके बाद क्या है, भोगत परम दुख है बाकी। कहते उसके बाद तो परम दुख की प्राप्ति ही होती है, इसलिए इसका त्याग कर दो। भोगानंद ना तन बिन पावत बिन अनर्थ द्रव नेह आवत। और कहते हैं संसार में जो भी भोग है उसका आनंद आपको धन के बिना आएगा नहीं। धन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है भोग भोगने के लिए। संसार में कोई भी आपने भोग भोग पांचों आपके जो रूप रस स्पर्श गंध आदि जो हैं विषय, वो सब भोगने के लिए आपको सबसे पहले धन की आवश्यकता है। और धन पाप के बिना आप ज्यादा कमा नहीं सकते। लिमिटेड धन तो आप आराम से कमा सकते हो, पर अगर आपको बहुत सारा धन चाहिए तो उसके लिए आपको पाप का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए पाप के बिना आपको ज्यादा धन नहीं प्राप्त होगा, ज्यादा धन नहीं प्राप्त होगा तो आपको भोग नहीं प्राप्त होंगे। हाँ। बिखै भोग सुख लाभ नमित्ता कर अनरथ कछ संचित वित्ता। कहते हैं विषय भोगों में सुख अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको पाप करके धन इकट्ठा करना पड़ता है। ताकर दुख मिसरत सुख भोगत ताफल मर कर लहत अधोगत। कहते हैं फिर उस धन को आप बड़े दुखों के साथ आप प्राप्त करोगे, बड़े अनेक प्रकार के दुख सहोगे, पाप करोगे, फिर आप विषय सुख को भोगोगे। फिर उस भोग को भोगने के बाद जब आप मरोगे तो आपको नीच गति प्राप्त होगी, क्योंकि आपने पाप करे हैं। अब पाप जो करे हैं वो कर्म को भोगने के लिए फिर आपको नरकों में जाना पड़ सकता है, प्रेत बनना पड़ सकता है, सांप कीड़े मकोड़े ये सब नीच गति आपको प्राप्त होगी, अधोगति प्राप्त होगी। ताते नख सिख ग्र लो नारी मीख विखे प्रतिबंधक पारी। ताते नख शिखाग्र, इसमें ना एक शिखाग्र होगा, वो बीच में जो छोटी हुई जगह लिख रही है ना वो आएगा। तो ताते नख शिखाग्र लौ नारी, कहते इसलिए नख मतलब नाखून से लेकर के शिखाग्र मतलब सर के केश तक
स्त्री जो है वो आपके लिए मोक्ष की प्राप्ति में बहुत बड़ी रुकावट बन सकती है। स्त्री शरीर और स्त्रियों के लिए पुरुष शरीर। अगर सिर्फ आप भोग तक सीमित हो, शरीर भोगने तक सीमित हो, तो फिर जो पर पुरुष का या पर स्त्री का शरीर है, स्त्रियों के लिए पर पुरुष का शरीर और पुरुष के लिए पर स्त्री का शरीर, मुक्ति में रुकावट बन सकता है। और बहुत बड़ी रुकावट, बहुत भारी रुकावट है। हाँ। निकर दुखांकर ते के गाता, तजे त्रिधा बुध ताहे प्रमाता। कहते सारे दुखों का की खान जो है वो त्रिय, त्रिय तीय नहीं त्रिय, त्रिय का शरीर है। क्योंकि शरीर आसक्ति जब हो जाए किसी पर, स्त्री के साथ मोह काम अगर बंदे का बैठ जाए, तो फिर वो अनेक प्रकार के पाप करेगा, अनेक प्रकार के वो यत्न करेगा कि भाई वो स्त्री का शरीर में भोग पाऊं। और वो भोगने की इच्छा उससे अनेक प्रकार के कर्म कराएगी जो बुरे होंगे। तो वो करने से क्या होगा, भाई अनेक दुख को वो प्राप्त करेगा। तो जितने दुख हैं उनकी खान जो है वो स्त्री के शरीर में जान लो। मन वाणी शरीर करके इसको त्यागना पड़ेगा, नहीं तो मन वाणी और शरीर करके अगर बंदा क्या हो रहा है आज के जमाने में कि उसे तो ये त्यागना था, उसे किसी भी शरीर की आसक्ति नहीं रखनी थी जो रुकावट पैदा कर रही हो उसके अ, आध्यात्मिक डेवलपमेंट। बट आज के टाइम पे क्या है, वो बंदा उस मन वाणी शरीर करके वो उसमें जाके मोहित हो रहा है। वो यही बता रहे भाई सारे दुखों की खान स्त्री का शरीर है। और तीनों प्रकार से मन वाणी और शरीर करके त्यागने की जगह जो इस बंदा है वो उस शरीर के प्रति मोहित हो रहा है। घन कुच मंडल मृद रमणी को, संयुक्त मुक्ता हार मणि को। कहते स्त्री के जो ब्रेस्ट हैं उनको देख करके जो, और उसके गले में मोती के हार को देख करके। हाँ। सरब आगे। और अत सुंदर लागे, हेरत जास मनोभव जागे। हर तरह से बंदा जो है उसे लग रहा है बड़ी बड़ी बहुत सुंदर है ये, मोहित हो रहा है। काम वासना उसके अंदर जाग पै रही है। हेरत जास मनोभव जागे, उसके अंदर उसको देख करके मन में जो है वो काम उसके पैदा हो रहा है। आगे। हेम मणि में बणी तड़ागी, सरोणी बिंबे पर बर लागी। हाँ, अब उसने देखा भाई बड़े सोने के उसने अपने वेस्ट में वेस्ट बैंड बांधा हुआ है। तड़ागी मतलब कमरबंद, उसने सोने का बांधा हुआ है। फिर उसकी कमर देख करके जो है वो पागल हो रहा है। भाई इसकी कमर बहुत सुंदर है, ये देख करके फिर वो पागल हो गया। हाँ। अत सब दाय मन अभिरामी, जेहेतु न सुन जन मोहित कामी। फिर उसके बाद वो कह रहा है भाई, भाई जिस तरह से इसकी हाई पिच्ड वॉइस है, अब वो आवाज सुन करके उसके शब्द शब्द सुन करके और पागल हो रहा है इंसान। पहला शरीर देखा वो पागल हुआ, फिर स्त्री की भाषा सुनी, आवाज सुनी, तो उसके अंदर और मोह पैदा हो गया। तो काम के साथ साथ जो आवाज सुन के उसके अंदर मोह भी उस पापी पुरुष के अंदर पैदा हो गया। अंग अंगना के है जेते हेत, अनंगागन के तेते। कहते स्त्री के शरीर में जितने भी अंग हैं, सर से लेकर के पैर तक, वो आपको काम की अग्नि में जलाने का कारण है। पुरुष जो है वो स्त्री के अंग अंग को देख करके काम में वशीभूत हो जाता है। और काम में वशीभूत होकर के फिर अनेक प्रकार के पाप करके अपना जीवन व्यर्थ कर लेता है, अपना जीवन नाश कर लेता है। तामै जंत निरंतर जरते, उर विचार में बार न तरते। कहते फिर उस काम की अग्नि में जब वो बंदे जलते हैं,
फिर वो ये भूल जाते हैं कि भाई अपने को असल में क्या चीज का विचार करना था, और विचार में बार न धर। फिर विचार रूपी पानी वो अपने हृदय में नहीं रख सकते जब वो काम रूपी अग्नि में जल रहे हो अपने आप को बचाने के लिए। आगे। क्रोध लोभ मोह आद वक्र छल, सका मैन के मैन तुल बल। कहते क्रोध, लोभ, मोह आदि, मतलब मोह अहंकार, ये सब इंसान को छल लेता है। वक्र छल, टेढ़ा छल मारता है ये। सीधे नहीं, काम तो आपको सीधा पकड़ रहा है, और फिर पीछे के रास्ते से आके क्रोध लोभ मोह अहंकार भी आपको छल रहे हैं। जो काम के एक मित्र हैं, सखा सैन के, ये सखा हैं, दोस्त हैं। सखा नहीं, सखा, खखा होएगा इधर। सखा, मैन मैन तुल बल, कहते ये मित्र हैं, काम के ये सब मित्र हैं, और काम के ही जितने बलवान भी हैं। तो पहले काम ने वार करा, उसके बाद इन चारों ने वार करा, और बंदा जो है वहां पे धराशायी हो गया। हाँ। एक पंचसर को जह वासा, तहाँ क्रोध लो करह निवासा। अब देखो, जहाँ पे काम का वास हो गया वहां पे क्रोध आदि जितने अवगुण है वो आएंगे, क्योंकि एक काम आया, अब काम की पूर्ति नहीं हो रही, तो उस फ्रस्ट्रेशन में क्रोध भी आपको पकड़ेगा। उस शरीर की प्राप्ति का लोभ भी आपको पकड़ेगा। उस शरीर के प्रति आप अटैच भी हो जाओगे, मोह भी हो जाओगे, आपकी रात की नींदें खराब हो जाएंगी। और अहंकार भी आएगा कि मेरे समान और दूसरा कौन है जो इस शरीर की प्राप्ति कर सके। तो काम आया, और काम के साथ साथ फिर बाकी जितने अवगुण है वो भी आके आपको पकड़ दे। हम्म। जहाँ एक की गणति आवे, तहाँ अनेक अवसो रहावे। कहते हैं जहां ये एक कोई भी आ गया, मान लो काम जहां पे आकर के बैठ गया, बस काम का आना, काम आपके हृदय में जागना चाहिए, उसके बाद अनेक विकार जो है आकर के आपको पकड़ देंगे। बस एक काम बीज है सारे बाकी विकारों का। या क्रोध भी ले लो तो वो एक बीज है, बाकी विकार, कोई भी विकार आपके हृदय में एक विकार जाग जाए, धीरे धीरे सारे विकार आपको ग्रस लेंगे। नर तन मोजन में अर मर है, जब कुसंग सतसंगत कर है। देखो, मनुष्य शरीर में आप पैदा हुए, जन्मे, फिर मर गए। क्यों? क्योंकि कुछ संगत करी। कभी अगर आप सत्संग करते तो फिर आपको समझ आता भाई सारे सुख को, ये जितने भी अवगुण हैं, जितने भी गलत कार्य हैं, ये सुखों का नाश करने वाले। पर क्योंकि कुछ संगत करी तो जन्म मरण में ही फंसे रहे। तरब अनर्थ हेत सुख हंतास, गर्जत सब अपवर्ग पर जनता। कहते देखो, सारे ही जो अनर्थ हैं ये सब सुखों का नाश करने वाले हैं। सुख हंतास है, सुख का नाश करने वाले हैं। गरजत सब अपवर्ग पर जनता, कहते ये सब जो हैं आपके ऊपर गरज रहे हैं कि आप मुक्ति ना होकर हो पाए। आप जैसे बादल गरज करके इंसान का ध्यान भटका देते हैं, तो ऐसे ही ये जो अवगुण है ये आपका ध्यान जो है आपके परमार्थ के मार्ग से भटकाते हैं। तब संबर सम को उर को जारत, सम दमाद संतोख्य चारत। कहते देखो, आपके अंदर सारे ही जो सम दम संतोष आदि जितने भी शुभ गुण हैं, उन सब को काम की जो अग्नि है वो जला देती है आपके हृदय से। विवेक बुद्धि खत्म हो गई, सम दम संतोष सब नाश हो जाएगा। और विवेक कब खत्म होता है? जब आपके हृदय में काम जागता है। तो इस करके आगे बता रहे हैं हम। त्रिय के त्रिय के गात सुगंबर पूखन, दर से कभी विलोक के दूखन।
कहते इस करके आप क्या करो, जब भी स्त्री के शरीर को देखो, उसके कपड़ों को देखो, उसके गहने को देखो, तो उसमें दोष दृष्टि को देखो। जैसे दोष दृष्टि हमें दिखाई जा रही है, स्त्री को पुरुष के शरीर को देख करके, उसके कपड़ों को देख करके, उसके आभूषणों को देख के दोष दृष्टि देखनी चाहिए उसमें। ऐसी मनुष्य को पुरुष को भी स्त्री के शरीर को देख करके दोष दृष्टि देखनी चाहिए। क्योंकि अगर दोष दृष्टि नहीं होगी स्त्री के शरीर के प्रति, तो आप विचार ही नहीं कर पाओगे, विवेक आपके अंदर पैदा ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप काम में के वश हो जाओगे। काम के एक बार आप वश हो गए तो सब कुछ नाश हो जाएगा। अगर दोष दृष्टि रहेगी तो फिर आप देखोगे कि हाँ, मैं सोच रहा हूँ ये परफेक्ट है शरीर, पर इसमें भी इम्परफेक्शन है, उसमें भी जो गलती है उसको अगर आप देखोगे, तो आपके अंदर काम जो है कंट्रोल हो जाएगा, आपके अंदर काम आपके वश में रहेगा, आप काम के वश में नहीं रहोगे। तो इस करके भर्तरी जी महाराज हमें हुक्म करते हैं, भाई आप जो है इसमें दोष दृष्टि देखो। जाते मन मथ मुथे न मन को, नातर मन वप होए त्रिय तन को। हाँ, कहते भाई अब जाते मनमथ मत मुथे ना मन, तो कहते फिर क्या होगा, आपके मन को कामदेव दुखी नहीं करेगा जब आप दोष दर्शन करो। फिर आप क्या हो जाएगा, आप देखोगे भाई पुरुष के मन में फिर क्या होगा, भाई देखेगा भाई स्त्री का शरीर है तो उसमें दोष है, तो उसका काम उसको छुएगा ही नहीं। स्त्री देखेगी पुरुष के शरीर में दोष है तो उसके अंदर काम उत्पन्न नहीं होगा। लगो अगर ऐसा बा नहीं किया फिर अगर ऐसा नहीं किया फिर क्या होगा, तो बता रहे हैं। लगो बाम को काम उपावै, प्रथम विवेक समाधि नसावै। कहते हैं अगर वो दोष को नहीं देखेगा तो फिर उसका जो मन है वो स्त्री के शरीर का हो जाएगा। मन जो है वो फिर बोलेगा, मैं तो स्त्री पसंद है, मेरे को स्त्री चाहिए। फिर वो स्त्री का ध्यान करेगा। अब वो स्त्री का ध्यान करेगा तो फिर उसके अंदर काम पैदा होगा। तो जो पहले वैराग विवेक सम दम में मन लगना था, अब क्योंकि काम पैदा हो गया तो ये सब का नाश हो जाएगा। तो प्रथम विवेक समाधि नसावे, सबसे पहले तो भाई काम आपके अंदर पैदा होगा तो वो इसका नाश कर देगा। फिर छल अमरत अमरख मद मोह स्नेहा, इन्हें अवैवह सहत अदेहा। कहते फिर आपके अंदर विवेक का नाश हो गया, सम दम आदि गुणों का नाश हो गया, फिर क्या होगा, आपके अंदर छल पैदा होगा, आप छल करने वाले बन जाओगे। आपके अंदर क्रोध पैदा हो जाएगा, अहंकार मद पैदा हो जाएगा, मोह पैदा हो जाएगा। ये क्या है, ये कामदेव के शरीर है, कामदेव के अंग हैं ये। देह नहीं है कामदेव का कोई फिजिकल शरीर। कामदेव का शरीर यही है, छल क्रोध काम मोह अहंकार मद। तो कहते हैं ये सब के साथ फिर वो बहुत बलवान हो जाएगा काम आपके अंदर। फिर क्या होगा। पयो पुष्ट अत सनम मझारी, बृहद पान इव जारत पारी। कहते हैं फिर आपके मन में जो है काम बहुत बलवान हो जाएगा, बहुत प्रचंड हो जाएगा। और फिर क्या करेगा, जैसे सूरज की गर्मी है ना, वो जलाती है। ज्येष्ठ के महीने का सूरज जो है वो कितना तपता है, ऐसा आपका मन को वो काम रूपी अग्नि तपाएगी। आप जी नहीं पाओगे, जलते रहोगे। विवेक भी नाश, सम दम सब नाश। फिर स्त्री के पीछे बंदा पागल, फिर जीवन बर्बाद करेगा, फिर सैड सॉन्ग सुनेगा, फिर सारा कुछ जो आप देख रहे हो इस दुनिया में चल रहा है वही सब चलता रहेगा। मुक्ति की इच्छा ही पैदा नहीं होगी। तो जिस कारण जिस लिए आपको शरीर मिला, जो इसका मेन मकसद है गोविंद मिलन की, ये तेरी बढ़िया, वो नाश हो गया। तो जो मेन रीजन था आपको शरीर मिलने का, जो आपका मेन मकसद होना चाहिए था इस शरीर को प्राप्त करके, आपने उसका त्याग कर दिया और आप लग गए अब उल्टे कामों में। तो फिर जीवन नाश हो गया, बर्बाद हो गया। आगे। या भिद निकर अवध हत करके,
परत नरक में है जब नर मर के। फिर क्या होगा, सारी सारी सारा उसका नाश हो गया बंदे का, अवधि नाश हो गई, जितना जीवन मिला था, शरीर मिला था, सब इन्हीं कामों में नाश हो गया। फिर क्या होगा, फिर वो नरक में जा करके पड़ेगा। जब मरेगा तो फिर नरक में पड़ेगा। जीते जी भी नरक में ही पड़ रहा था, काम के वश में होकर के जो जल रहा था, वो भी तो नरक में ही पड़ के जल रहा था। तो जीते जी भी वो जल ही रहा था, और मरने के बाद भी फिर वो उसी नरक का अनुभव करेगा, नरक में जा करके पड़ेगा, प्रेत बनेगा, कभी सांप बनेगा, कीड़ा बनेगा, सब ये सब बन के ऐसे ही उसका नाश हो जाएगा। ताहे ताहे नर कागन जारे, दुख आवाज अनुभवै सारे। फिर नरक में जा करके बड़ी त्राहिमाम दुख को प्राप्त करेगा, नरक की अग्नि में जा करके जलेगा, फिर अनेक प्रकार के दुखों को फिर अनुभव करता जाएगा। ते कत नरक दुख ते राखें, मह राखें प्रत तामह राखें। कहते हैं, फिर जिनके लिए इस संबंधियों के पीछे जो पागल था ये बंदा, क्या उसको बचा लेंगे उस दुख से, उस नरक से? कहते नहीं बचा पाएंगे। नरक में वो मोह जो है संबंधियों के प्रति का, उसे और साड़ेगा, वो मोह और जलाएगा। नरक में जा करके वो और दुख को प्राप्त करेगा कि भाई तू तो शरीरों के पीछे ही मोह करता रह गया। तित उत्माहे तपावन वारे, नार अवै हृदय जब तारे। कहते ही इस लोक में भी आपको जलाएगा काम। अब स्त्री के प्रति बंदा आसक्त होता है, उसकी प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के दुख झेलता है। फिर जब वो स्त्री की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर अगर वो ये उसके अंदर ये भावना आती है, भाई ये मेरे को छोड़ के ना चली जाए, कोई और पुरुष ना इसे पसंद आए, तो उस जेलेसी में जलता है। तो इस लोक में भी जल रहा है, और मरने के बाद फिर नरक में जाके भी जल रहा है। तो कह रहे जो स्त्री के प्रति, स्त्री के शरीर के प्रति जो आपकी काम वासना है, वो आपके हृदय को यहाँ पे भी जलाएगी, अब मरने के बाद नरक में भी आपको जलाएगी, दुख ही दुख प्राप्त कराएगी। तो वो जो 2 मिनट का स्त्री के संग का सुख है, वो आपको पूरे जन्म जन्मांतर तक जलाने वाला है। ताते संग बाम को तजिए, नातर अवर बधू जन भजिए। कहते इस करके स्त्री के संग को छोड़ दो। संग को मतलब स्त्री के प्रति जो काम वासना है, उस काम वासना का त्याग कर दो। करुणा मैत्री प्रज्ञा पारी, सेवो सुखद निरंतर नारी। कहते हैं आपको अगर नातर अवर बधू जन भइए, कहते हैं असल में आपका क्या धारण करो आप, ये स्त्री के लिए मैं भावनाएं ना धारण करो, क्या करुणा को धारण करो, मैत्री को धारण करो, प्रज्ञा अपनी आत्म विषयनी बुद्धि को धारण, कि मैं आत्मा का ज्ञान करना है, सब पर मेरी, मैं सबकी मदद कर सकूं, ऐसा कंपैशन धारण करो। भाई ना तेरे भाणे सरबत का भला, ये करुणा है, इसको धारण करो। मैत्री को धारण करो, सब मेरे दोस्त हैं, सब मेरे मित्र हैं, सब ही मेरे नानक के हैं, ये भावना को धारण करो। ये 3 स्त्रियों को आप धारण करो अपने जीवन में, तो आप सुख को प्राप्त करोगे। सोरठा मत दर्शो ते अंक, जो कदापि चूके पिखो। कहते इस के मोह को, जो स्त्री का मोह है उसको मत दे। अगर कभी देख भी लिया गलती से, तो क्या कहते, निश्चय लरे कलंक, पादर चौथ के चंद्रवत। कहते आपको कलंक लग जाएगा, जैसे भाद्रों के चौथ का चंद्रमा होता है, भादों का जो चौथ होती है, जैसे गणेश चतुर्थी कहते हैं, तो उसको श्राप है भाई, गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है। ये एक कहानी है भाई। एक बार गणेश जी महाराज अपना चूहे के ऊपर बैठ करके जा रहे थे, तो चूहा छोटा सा, गणेश जी और मोटे ताजे हट्टे कट्टे, तो उसके ऊपर बैठ के जा रहे हैं, तो चंद्रमा देख के हंसने लगा।
तो उनने बड़ा मखौल किया, भाई देखो हाथी को देखो चूहे की सवारी कर रहा है। तो गणेश जी को बड़ा गुस्सा आया। कहा, तू मेरा मखौल कर रहा है, जा, तेरे को जो देखेगा उसको कलंक लगेगा। तो चंद्रमा की तो बड़ा दुख हुआ, भाई मैंने गलती कर दी, फिर ने माफी मांगी। तो गणेश जी ने बोला, भाई देखो आज भाद्रों की चतुर्थी है, तो आज के दिन मैं कहता हूँ बस आज के दिन जो तेरे को देखेगा उसको कलंक लगेगा, बाकी के चंद्रमा तो बंदा देख ले। तो इतना श्राप मैं तेरे को देता हूँ कि भाई तूने माफी मांग ली, तो इसलिए चंद्रमा को देखने का पाप नहीं है, बस भाद्रों की चौथ में, भादो की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, कृष्ण अपना शुक्ल पक्ष की चतुर्थी जो है, हाँ शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी है, उसमें जो चंद्रमा को देखेगा उसको कलंक लग जाएगा, जिस दिन गणेश चतुर्थी हो। तो फिर ये पुराणिक मर्यादा है, अभी पुराणिक जो लोग हैं, जो पुराणों में मानने वाले हैं, वो फिर जो है वो भादों के चौथ के चंद्रमा का दर्शन नहीं करते कि भाई कलंक लग जाता है। तो ऐसा ही कलंक है, कहते हैं अगर जो स्त्री के मुख को देखे, मतलब काम वासना में हो करके, एक काम की वस्तु समझ करके, काम वासना को पूर्ण करने वाली वस्तु समझ करके अगर कोई स्त्री के मुख को देखेगा तो उसको कलंक लगेगा। इस करके हे जिज्ञासु जनों, काम वासना में डूब करके कभी भी स्त्री को मत देखो। दोहरा यह निंद एकादशो अलंपयो अध्याये। कहते हैं यहाँ पे त्रिया की निंदा करी है, स्त्री शरीर की निंदा करी है, और यहाँ पे 11वां अध्याय समाप्ति करते हैं, पूरा करते हैं। बल गुण गण नर के भरे, मर के नर के पाए। कहते भाई अगर स्त्री की संगत करेगा काम वासना में होकर के बंदा, तो उसके सारे गुण नाश हो जाएंगे और मर के वो नरक को प्राप्त करेगा। तो ये अध्याय की समाप्ति करते हुए कवि हरदयाल जी ने भर्तरी जी महाराज जी के शब्दों को ऐसे पिरो करके हमें भाषा के रूप में प्रदान करके एक सुचेत किया है कि काम वासना में पढ़ करके स्त्री भोग की इच्छा का त्याग करो। यहाँ पे जितनी निंदा हुई है वो स्त्री की निंदा नहीं है, काम वासना में डूब करके जो पुरुष स्त्री के शरीर को देख करके अवगुणों में पड़ जाता है, तो बंदा उन अवगुणों में ना पड़े, और स्त्री में माता के दर्शन करे, बहन के दर्शन करे, उसे एक पवित्र शरीर मान करके देखे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस सिर्फ काम को पूर्ण करने वाली वस्तु मान करके अगर स्त्री को देख रहा है तो उसमें अत्यंत अवगुण उसे प्राप्त होंगे और अत्यंत दुख को प्राप्त करेगा। तो वो ना हो सके, उससे बच सके, तो इसलिए यहाँ पे स्त्री शरीर की निंदा करी गई है। जैसे एक बार शंकराचार्य जी से कहा, शंकराचार्य जी ने भी बोला था कि भाई स्त्री जो है नरक का द्वार है। तो वहां पे कहने का उनका तात्पर्य ये था कि भाई जो काम वश होकर के स्त्री को देखता है तो वो नरक का द्वार बन जाता है। तो यहाँ पे अपनी दृष्टि के ऊपर बात है, किसी शरीर की, स्त्री की कोई निंदा नहीं करी गई है, स्त्री को कोई नीचे नहीं दिखाया गया। यहाँ पे हमारी दृष्टि जो है वो सही बनी रहे। तो जितनी बातें स्त्री के लिए यहाँ पे कही गई है, स्त्री को पुरुषों के ऊपर लागू करके उसे देखना चाहिए। जैसे स्त्री भी जो है वो काम वासना से बच पाएगी और पुरुष भी काम वासना से बच पाएगा। तो यहाँ पे 11वां अध्याय समाप्त करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।